यहाँ पे बनाई है LSFNLTRA। तो कल इसमें एक कमिट करता हूँ और हम आज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। मर्ज करेंगे, अगर सेम फाइल्स में चेंजेस रहेंगे तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी का मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देखा था, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। इज इट क्लियर? यस, इट इज वेरी सिमिलर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Okay, तो आई विल जस्ट ऐड वन, लेट्स से एक डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ। global user dot name स्टेटस ये ऐड किया है, git commit हाइफन है, फर्स्ट कमिट मास्टर। तो git लॉक करेंगे, ये एक मास्टर में कमिट हो गया। एक और मास्टर में कमिट करता हूँ, vi मास्टर फाइल। ठीक है, ये दो कमिट मैंने कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दो कमिट के साथ एक ब्रांच बनाता हूँ नया। क्या है कमांड ब्रांच बनाने के लिए? ब्रांच का नाम, लेट्स से ब्रांच का नाम मैं डेव ले रहा हूँ। तो ये मेरा गिट चेक करना है कौन सी ब्रांच है। आप देख सकते हो आपकी ये मास्टर ब्रांच है, डेव ब्रांच है। डेव ब्रांच में अभी स्विच करना है तो कैसे जाऊंगा? गिट चेकआउट डेव ब्रांच। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं स्विच कर सकता हूँ। गिट लॉक करेंगे, यू कैन सी डेव ब्रांच में भी ये दो कमिट्स है, राइट? यस, ठीक है। अब देखो मैं एक कमिट करता हूं डेव ब्रांच में, pi dev.html, लेट्स आई विल से dev.html में कमिट करता हूं। एंटर, सेव, सॉरी, git add git commit hyphen m added a dev.html file in dev branch, git log करेंगे। तो तीन कमिट है आपके डेव ब्रांच में, मास्टर में कोई कमिट नहीं है। मुझे क्या करना है अभी, ये डेव ब्रांच मर्ज करना है मास्टर में। क्या करना है मुझे? मास्टर में डेव ब्रांच मर्ज करना है। तो ये मेरा क्या था, मास्टर था, इसमें दो कमिट थे। इस दो कमिट से मैंने क्या किया, डेव ब्रांच बनाया और डेव ब्रांच में मैंने एक कमिट किया। तो ये रेड वाला मैंने इस लोकेशन पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ब्रांच बनाया और यहाँ पे मैंने कमिट किया। ये मास्टर में अभी कोई भी कमिट नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इधर मर्ज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? यस, मर्ज। तो मर्ज करना होगा तो मुझे पहले मास्टर में जाना पड़ेगा और कमांड चलाना पड़ेगा, git merge dev, राइट? यस सर। राइट, ठीक है। तो अभी मैं कहां पे हूं? मैं डेव में हूं। कमांड है git checkout master git merge dev। क्या कमांड है? git merge, एंटर करेंगे। आप देख सकते हो git log हाइफन हाइफन वन लाइन, आप देख सकते हो ये आ चुका है। यस, आ चुका है, यहाँ पे फाइल भी आ गई। यस, कैन यू सी दिस? ये कल तक हुआ था। अब पैरेलली दोनों में कुछ चेंजेस करूंगा अलग फाइल्स में। लेट्स से मैं अलग अलग फाइल में चेंजेस करता हूं यहाँ पे, तो कल का वापस रिवर्स हो जाएगा। अब देखो मैं हूं गिट ब्रांच, मैं कहां पे हूं? मास्टर में। मैं मास्टर में मास्टर फाइल अपडेट करता हूं। क्या अपडेट करता हूं? मास्टर फाइल, एक अलग फाइल है मास्टर फाइल, इसको मैं अपडेट करता हूं। git add master file git commit hyphen m updated a master file। ठीक है, git log हाइफन हाइफन वन लाइन। तो आप देख सकते हो मास्टर में एक चीज अपडेट हुई है। करेक्ट? इज इट क्लियर? यस सर। मैं क्या करता हूँ, डेव में जाता हूँ और डेव में कुछ अलग फाइल अपडेट करता हूँ। ठीक है, LSFNLTR मास्टर फाइल अपडेट नहीं करता। लेट्स से मैं dev.html अपडेट करता हूँ। आई एम नॉट अपडेटिंग द सेम फाइल, आई एम अपडेटिंग सम अदर फाइल। सो
ये कल का ही है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूं. ओके. यस. Yes, sir. Yes, sir. Git add dev.html, git commit -m, updated dev.html file. Git log -one line. ओके, अब देखो क्या हुआ है. ये आपके मास्टर के इनिशियल 2 कमिट थे. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने डेव ब्रांच बनाया. डेव ब्रांच में एक कमिट किया. इस कमिट को आपने यहां पे मर्ज किया. क्या किया? मर्ज. फिर मास्टर में एक कमिट किया मास्टर फाइल में, और आपने डेव में कमिट किया. कौन से फाइल में? अब आपको क्या करना है? वापस डेव को यहां पे मर्ज करना है. क्या करना है आपको? डेव को वापस मर्ज करना है. पर क्या देख सकते हो कुछ चेंजेस है अलग. अब इस केस में कुछ भी नहीं था तो इजीली मर्ज हो गया, राइट. यहाँ पे कोई भी कमिट नहीं था तो कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं कि सिंक में नहीं है, राइट. कुछ कमिट ही नहीं था तो उसने डायरेक्टली मर्ज कर दिया, करेक्ट. पर यहाँ पे एक कमिट है ना बीच में. कैन यू सी दिस? ये वाला कमिट है ना मास्टर फाइल का. यस. सो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द कमिट्स, राइट. या हियर देयर वाज नो डिफरेंस बिकॉज यहाँ कुछ कमिट ही नहीं है. पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमिट है और सेम जगह पे एक और कमिट है डेव ब्रांच में, राइट. क्या देख पा रहे हो आप? यस. यहाँ पे सिर्फ एक ही कमिट था, यहाँ कोई भी कमिट नहीं था, करेक्ट. कैन यू सी द डिफरेंस हियर? देयर इज वन कमिट इन बिटवीन, राइट. नाउ व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू मर्ज. तो मैं क्या करता हूं, पहले मास्टर में जाऊंगा और डेव को मास्टर में मर्ज करूंगा. अभी यहाँ पे एक कमिट है, यहाँ पे एक कमिट है, पर डिफरेंट फाइल्स में कमिट है. कैन यू सी दिस? यस सर. या डिफरेंट फाइल्स में कमिट है. तो देखते हैं क्या होता है. मैं हूं डेव में, गिट चेकआउट मास्टर. अब देखो गिट मर्ज डेव. क्या करता हूं मैं? गिट मर्ज डेव. अब देखो ये आता है कि नहीं? यस. कैन यू सी दिस? मर्ज ब्रांच डेव के लिए अभी ये कमिट का ऑप्शन खुला. आपको जो लिखना है लिख सकते हो. इसको मैं अभी सेव करता हूं. ओके. तो ये देखोगे गिट लॉग गिट लॉग पूरा देखते हैं, ठीक है. कैन यू सी दिस कि यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका जो मास्टर फाइल अपडेट हुआ था वो कमिट है. फिर उसके बाद ये जो डेव का कमिट है वो आ गया, और आपका ये मर्ज का कमिट अलग से आ गया इधर. मतलब क्या हुआ है यहाँ पे क्या हुआ? रेड में निकालता हूं मैं. यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो जब आप मर्ज कर रहे हो तो ये भी आना चाहिए हिस्ट्री में, ये भी आना चाहिए आपके कमिट हिस्ट्री में. यस. हेलो. यस. तो पहले कौन सा था? पहले ये था तो ये आ गया. उसके बाद ये कमिट आना चाहिए तो ये कमिट आया. तो अभी यहाँ पे यहाँ पे 2 कमिट थे तो इसने क्या किया? एक और कमिट ले लिया जो था आपका मर्ज कमिट. तो यहाँ पे अलग से मर्ज कमिट आया. सेम सिनेरियो था लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी में, करेक्ट. यस. यस. अभी यहाँ इस केस में क्या थी? आपकी फाइल्स डिफरेंट थी, राइट. अभी हम क्या करेंगे? फाइल्स को सेम रखेंगे. तो यहाँ पे भी मैं मास्टर फाइल में एडिट करता हूँ. आप देखो सेम सिंक में दोनों ब्रांचेस. मैं मास्टर फाइल में x इज इक्वल टू 10 लेता हूँ, dev.html में x इज इक्वल टू 100 देता हूँ. फिर हम देखेंगे. इज इट क्लियर क्या होता है? ओके. सेम चीज होती है पर फिर भी हम देखेंगे. ओके. यस. इज इट क्लियर क्या करने वाले अभी? ये जस्ट एक बहाना है या फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैं x इज इक्वल टू 100 x इज इक्वल टू 10 रख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझे. पर यहाँ पे कोड ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. इज इट क्लियर? किस चीज की रिपोजिटरी उसके ऊपर डिपेंड है. क्या वो जावा की रिपोजिटरी है, टेस्ट फ्रेमवर्क की रिपोजिटरी है, आपकी पाइथन की रिपोजिटरी है, क्या जेनकिंस फाइल्स की रिपोजिटरी है, डॉकर फाइल्स की रिपोजिटरी है, एंसिबल की रिपोजिटरी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे हूँ पहले देखता हूँ. गिट ब्रांच मास्टर PI मास्टर फाइल. यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू n. सेव करेंगे.
कमिट हो चुका है x इज इक्वल टू 10 मास्टर में. यस. Yes. git checkout dev मास्टर फाइल ओपन करता हूं. x इक्वल टू 100 लेता हूं मैं. सॉरी. x इज इक्वल टू 100 मैंने इसमें लिख दिया. अब मैं क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ मास्टर में. git checkout master. now will merge. git merge dev. एंटर. आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट आ गया. कैन यू सी Yes. दिस? ठीक है, मास्टर फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. कैन यू सी दिस? Yes. यस. हाँ, तो हम vi करेंगे मास्टर फाइल. यू कैन सी दिस कि मास्टर फाइल में ये दो चेंजेस है. और देखो ये कंपेयर कर रहा है. अभी करंट इसमें दो चेंजेस है ये, और इसमें x इज इक्वल टू 10 है. क्या करना है, आप अगेन डेवलपर्स के साथ डिस्कस करोगे क्या इश्यू है, ऐसा क्यों आया, और आप क्या करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको रखना है वो आप रखोगे. x इज इक्वल टू 20 की वैल्यू. इसको सेव करो. गिट स्टेटस जाओ. इसको वापस ऐड करो. इसको वापस सबमिट करो. यस, ये कमिट हो चुका है. git log हाइफन हाइफन 1 लाइन करोगे, आपको देखोगे यहाँ कमिट है. पर git चेकआउट में जब डेव करता हूं, आप देख सकते हो इधर वो वैल्यू सेम रहेगी. ये सिर्फ हमने कहां पे अपडेट किया है, कहां पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट फिक्स किया है. यस. यस, कौन से ब्रांच में किया है ये सब Master. फिक्स कहाँ किया है, वो मास्टर ब्रांच में किया है. पर आपके डेव में वही रहेगा, क्योंकि आप मास्टर में चेंजेस कर रहे हो, डेव में नहीं कर रहे. करेक्ट. मास्टर के अंदर मर्ज कर रहे हो, आप डेव के अंदर मर्ज नहीं कर रहे. राइट. Yes. इज इट क्लियर? तो ऐसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है. इसमें भी गिट मर्ज अबॉर्ट कमांड चल जाएगा. अगर इनकेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट को अबॉर्ट करना है, तो जैसे उधर चला था वैसे सेम यहाँ पे भी चलेगा. इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? यस. हेलो. सर अगर अबाउट कमांड तो कौन सी फिर? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. हेलो. सर अगर अबाउट वाली कमांड यूज की हमने तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? जो प्रीवियस थी वही आएगी. जो प्रीवियस वैल्यू थी, मर्ज जो करने से मास्टर में पहले जो प्रीवियस वैल्यू है थी, वही आएगी ना? मर्ज करने से पहले उस ब्रांच में क्या वैल्यू थी वही आएगी. सर अभी ये ऑल पुश करते हैं हम अगर ये GitHub में, और ट्विटर में अगर हम पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा सर, क्योंकि दोनों के वैल्यू फिर से अलग अलग है. पुल रिक्वेस्ट लिया है क्या मैंने अभी? नहीं नहीं, अगर करते हैं पुल बाद में तो यहाँ पे x की 100 है, वहाँ x की 20 है. पुल रिक्वेस्ट आप रिमोट रिपोजिटरी केस में कर रहे हो, यहाँ आपने मर्ज कर रहे हो, तो वापस पुल रिक्वेस्ट क्यों लेना है आपको? नहीं नहीं, अगर हम GitHub में इसको पुश करेंगे फिर से, और वहाँ से अगर इनकेस पुल करते हैं तो बाद में इशू आएगा क्या सर? नहीं, पुल रिक्वेस्ट का पर्पस अलग है. आप इसके साथ उसको ये नहीं कर सकते. मैंने अभी तक वो बताया ही नहीं है. पर्पस अलग है पुल रिक्वेस्ट का. ये लोकल रिपोजिटरी में आप पर्सनल रिपोजिटरी से यहाँ पे मर्ज कर रहे हो, तो यहाँ का मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया. ये क्लियर है? Yes. यस. पुल रिक्वेस्ट अलग है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे. ओके. अब एक एक इंटरव्यू में क्वेश्चन था, वो मैं बताता हूँ. शो यू. नए गिट में कभी कभी चलता नहीं है. Git
commit hyphen amend hyphen m है। ओके देखो ये चलता है। देखो लेट्स से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कमिट डाल दिया और कमिट में एक आपने मैसेज लिख दिया। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो मैंने git add और यहाँ पे कमिट में मैसेज लिख दिया। कैन यू सी दिस? यस Yes. यस सर। ठीक है, ये कमिट में मुझे ये मैसेज है, ठीक है। और मैंने लॉग देखता हूं तो ये आप दिखता है यहाँ पे मैसेज है। अब लेट से आपको मैसेज चेंज करना है, क्या करना है आपको? यस आपको लगता है ये मैसेज सही नहीं, ये सिर्फ लेटेस्ट के लिए काम करता है, लेटेस्ट कमिट्स के लिए काम करता है, ठीक है। गलती से ये मैसेज में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, कुछ चेंजेस आ गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कमिट का जो मैसेज है उसको चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कमांड git commit hyphen amend hyphen n hyphen m update to new commit। ये अभी जस्ट मुझे मैसेज आया था तो मुझे रिमाइंडर आया, किसी एक बंदे को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। git commit hyphen amend hyphen m update to new commit। Can you see this? Yes? ठीक है, Yes, sir. अपडेट टू, यहाँ पे मैंने नया वाला कमेंट लिख दिया, अपने आप यहाँ पे देख सकते हो ये कमेंट आ चुका है। हेलो, Yes, यस, sir. कैन यू सी दिस? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे आप कमेंट अमेंड कमांड से कमिट का जो मैसेज है उसको भी चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस यस Yes, sir. हेलो, Yes, sir. एक बंदे को पूछा था, अभी जस्ट मैसेज किया तब मुझे रिमाइंड आया कि ये कमांड है, अभी उसको भी मैं बाद में मैसेज करूंगा। इज इट क्लियर? यस, Yes, आई sir. थिंक ऑथर भी चेंज कर सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप चेक करो ऑथर कैसे चेंज करते हैं। ये आपको दिख रहा है ऑथर? यस, कैन यू सी दिस ऑथर? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. ऑथर भी चेंज कर सकते हो, इधर है ना हाइफन आई थिंक ऑथर लिखना पड़ता है, एमेंड हाइफन एम की जगह पे हाइफन ऑथर, और उसके बाद आपको ऑथर का नाम देना पड़ता है। ये ट्राई करते हैं, नहीं चला तो आप एक बार देख लो कैसे करते हैं। जैसे मैं टेस्ट देता हूँ, एंटर टेस्ट, अच्छा ऐसे ये फॉर्मेट होगा शायद, टेस्ट इज नॉट नेम ईमेल आईडी, नो बैचेस विद एग्जिस्टिंग ऑर्डर, टेस्ट @ गिट देखो git log hyphen l, सॉरी git log hyphen 1। कैन सी ऑथर भी चेंज हो गया। यस, कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. दिख रहा है क्या? यस, तो देखो ऑथर भी चेंज हो गया। देखो आपको स्लोली आदत पड़ेगी एरर पढ़ के समझने की। अब मेरे को साल हो गए तो ये मैंने पहली बार किया आपके सामने, आर यू सीइंग दिस? ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए एरर क्या है, आप इस एरर को ढंग से पढ़ो। यही एक स्किल है जो आपके पास है, बाकी लोगों के पास नहीं रहती, डेवऑप्स इंजीनियर के पास रहती है। देखो दिख रहा है कुछ, टेस्ट इज नॉट ईमेल पासवर्ड एज नो मैचेस एग्जिस्टिंग यूजर, तो इमीडिएटली समझ गया ओके ये फॉर्मेट में डालना है, ये फॉर्मेट में डाल दिया। देखो ये फॉर्मेट में डाल दिया, अपने आप ही उसने चेंज कर दिया। कैन यू सी दिस? यस, Yes. तो दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये स्लोली डेवलप होगा, तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको एरर समझना, एरर पढ़ना आपको आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस, तो देखो ऐसे ऑथर भी चेंज कर सकते हो। या इसको मैं लिख लेता हूँ। गिट Is it कॉन्फिग clear? हाइफन एडिट से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, वो फिर बाद में नेक्स्ट कमिट्स को होंगे ना, वो उसके बाद के कमिट्स। अभी मैं ऑथर चेंज, अब बाद में के जो कमिट्स होंगे उसमें होगा। एमेंड क्या करता है, ऑलरेडी कमिट हो चुका है पर आपको उसको चेंज करना है, तब आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। गिट कॉन्फिग क्या है, आप वो तो उससे वही यूज होगा, पर जब अमेंड करते हो तो पिछले कमिट को आपको ऑथर चेंज करना है, तो आप इससे कर सकते हो। आई थिंक कमिट आईडी से भी कर सकते हैं, पर वो मुझे पता नहीं कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? बट सर यस, इस केस में भी सर कमिट आईडी तो डिफरेंट आ रहा है ना? कमिट आईडी का है। देखो नहीं ठीक है यार, ऐसे ऊपर वाला दिख रहा है शायद में। ठीक है मेरा ईमेल आईडी का वही है ना, कमिट आईडी सेम है पर ऑथर चेंज हुआ है। हाँ, मेरा वाला हटा ही दिया उसने ऑथर इस कमिट के लिए, दिख रहा है क्या? यस,
कैन यू सी दिस? sir. जहां जहां एमएन चला है उसने मेरा ऑथर ही हटा दिया है। ओके, तो ये दो कमांड है अगर आपको कमिट आईडी सॉरी मैसेज और ऑथर चेंज करना है तो। इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. हेलो, ठीक है। अभी हम करते हैं कि हम एक एक और कंसेप्ट है इसमें, विल जस्ट गो थ्रू दैट कंसेप्ट, फिर उसके बाद रिसेट देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो अभी पूछते हैं। अभी भी मैं जो बता रहा हूँ वो इंटरव्यू क्वेश्चन ही है पूरा, ठीक है। अब तक जो भी पढ़ा है वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर के ही है। अब हमने अब तक क्या पढ़ा, ये हमारा रिमोट रिपोजिटरी है, ये हमारा लोकल रिपोजिटरी है, राइट। और हम क्या करते हैं, एक ओरिजिन सेट करते हैं, ओरिजिन में हम यूआरएल सेट करते हैं, करेक्ट? यस, Yes, sir. हेलो। Yeah. तो कमांड रहता है git remote add origin, आपका रहता है git remote add origin, और आप यूआरएल लेते हो। तो क्या होता है, ये जो ओरिजिन वर्ड है इसके अंदर वो यूआरएल स्टोर होता है, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही रिपोजिटरी का मैं एग्जांपल लेता हूं, दिस रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी में बनाता हूं अपने गिटहब में। अभी git remote -v करेंगे तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, कोई भी रिमोट ओरिजिन सेट नहीं है, करेक्ट? Yes. ओके, Yes. व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माय गिटहब, यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। ओके, नाम देता हूँ वेल ऐप, कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, ये मेरी पब्लिक रिपोजिटरी, क्रिएट अ रिपोजिटरी। ये मेरी रिपोजिटरी बन गई। ये कमांड चलाता हूँ मैं, git remote add origin, और मैं ओरिजिन यूआरएल, तो git remote -v करूंगा मैं। यू कैन सी दैट इस ओरिजिन वर्ड के अंदर ये यूआरएल सेट हो चुके हैं, करेक्ट? या Yes. Yes. नाउ आई कैन हैव मल्टीपल ओरिजिन्स हियर, और मैं यहाँ का जो कोड है मल्टीपल अलग अलग रिमोट रिपोजिटरी में भी पुश कर सकता हूँ। वो कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने रिमोट रिपोजिटरी सेट की वेल ऐप, ठीक है। इसके अंदर पे मैंने यहाँ पे रिमोट ओरिजिन भी सेट कर दिया है। यस, एक और रिपोजिटरी मतलब अभी तक पुश नहीं किया, इधर आया नहीं, इसीलिए अभी तक मैंने पुश किया है क्या? यस, No. जस्ट रिमोट ओरिजिन सेट किया है, पुश नहीं किया, इधर कुछ नहीं हुआ है, कुछ अपडेट नहीं हुआ है। व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माय यूजर, आ गया, एक और रिपोजिटरी बनाता हूँ, नाम देता हूँ वेल ऐप 2। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एक और रिपोजिटरी आ गई, गिट ये वाली गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये कमांड है। अब मैं ओरिजिन की शब्द की जगह में ओरिजिन 2 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? Origin 2. ऐड ओरिजिन 2। ये देखो ओरिजिन 2, ये ओरिजिन, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? यस, समझ रहा है क्या? मैं आप आपका नाम लिखो, वेलोसिटी लिखो, कुछ भी लिखना है लिखो। मैं यहाँ पे ओरिजिन 2 लिख रहा हूँ, और मैं आप ओरिजिन 2 इस वर्ड के अंदर ये वाला रिपोजिटरी सेट करता हूँ। अब देखो गिट रिमोट -v करोगे तो ओरिजिन के वर्ड के अंदर ये रिपोजिटरी है, ओरिजिन 2 के अंदर ये रिपोजिटरी दिख रहा है आपको? Yes. Yes, sir. यस, Yes. मैं करता हूँ, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली ओपन करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, कहाँ गया? ओके, तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज गिट पुश ओरिजिन मास्टर। क्या कमांड दे रहा हूं मैं? Git push origin master. Origin master. गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर करता हूं, मेरे क्रेडेंशियल्स डालता हूं, आई विल गिव राइट माय क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब देखो इस रिपोजिटरी के अंदर ये कोड आ गया आपका, राइट? यस, Yes, sir. हेलो, ये कोड आ गया आपका। ओरिजिन -, ऑल करेंगे, ये देखो डेव ब्रांच भी चलेगी साथ में, आ गया डेव ब्रांच भी इधर आ गई। यस, इस रिपोजिटरी में, रिमोट रिपोजिटरी में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, गिट रिमोट ऐड सॉरी गिट पुश ओरिजिन 2, क्या लिखता हूं मैं? Git Origin push 2. origin 2. ओरिजिन की जगह पे मैं लिख रहा हूं ओरिजिन 2, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से -, ऑल।
देखो दोनों ब्रांच साथ में पुश हो गई। हेलो, यस सर। Yes. Yes. यहाँ पे जाता हूं मैं, कहाँ गया, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये ओरिजिन 2 सेट हो गया है मेरा। कैन यू सी दिस? या यस, Yes, sir. हेलो, कैन यू सी दिस? दोनों ब्रांचेस मेरे साथ में पुश हो गए। तो ऐसे मल्टीपल ओरिजिन्स भी रख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ गिट। तो एक लोकल रिपोजिटरी को मल्टीपल ओरिजिन्स पे रख सकते हैं। ये कब यूज होता है? इनकेस आपको कोई एक रिपोजिटरी मेन रखनी है, एक आपको बैकअप के लिए साइड में से पुश करके रख देना है, आपको मल्टीपल रिपोजिटरी के साथ प्ले करना है। ये एक्चुअली डेवलपर्स करते हैं, पर ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको। Is it clear? Can I have multiple origins? How can I set multiple origins? Is it clear? Yes, sir. Yes? Is it clear? ये जो ओरिजिन वाला जो ये है वो अपने लोकल रिपोजिटरी पे सेट है ना? Yes. ठीक है, is it clear? Yes? Hello? ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये ओरिजिन जो टू डाला है हमने, उसको भी हम रीनेम कर सकते हैं। क्या? उसको रीनेम भी कर सकते हैं कि ओरिजिन टू डाला है हमने, चेंज करना है अगर तो। git remote आरएम का कमांड क्या था? git remote rm ना? रीनेम करना है सर ये। तो पहले डिलीट करो फिर वापस रीनेम करो। Origin. एड इसे टेस्ट, सर वो amend कमांड यूज नहीं हो सकती क्या यहाँ पे? नहीं आ गया टेस्ट। डिलीट करो ये नाम, वापस से करो। रीनेम मुझे पता नहीं है, मैं तो डिलीट करके डायरेक्ट बना देता हूँ। पर्पस सॉल्व हो रहा है, दैट्स इनफ। रीनेम का ऐसा ट्राई कर सकते हैं सर, वो देख सकते हो आप। इज इट क्लियर? यस? यस सर। ठीक है, आप ट्राई करो रीनेम होता है कि नहीं। जरूरत नहीं है वैसे, कोई रीनेम करते नहीं बैठता। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये आप ऐसे ओरिजिन को बना सकते हो। ओरिजिन अलग अलग मल्टीपल ओरिजिन एक रिमोट रिपोजिटरी में आप रख सकते हो। क्लियर? यस? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज गिट फोक। अब देखो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट क्लोन एंड गिट फोक। तो क्लोन क्या होता है वो बताओ पहले। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन? गिट क्लोन से क्या अचीव होता है? रिपोजिटरी अपने इसमें आ जाती है पूरे कमिट्स के साथ और के साथ। क्या? Copy the existing repository. Exact replica of the remote repository in local repo. With the help of git clone, we download the remote repository to our local repository. Simple, in simple language. Yes? Yeah? Yes, sir. We download the remote repository to our local EC2 instance or local whatever machine it is, and we create a local repository. Clear? या कमांड क्या है? git clone और जो भी URL है। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है, वापस चला के दिखाता हूँ। git clone और ये कमांड है आपका, किधर गई रिपोजिटरी? ठीक है, ये क्लोन हो गया। करेक्ट? देखो ये पूरा कोड आपका आ चुका है git log। यस? Yes. ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लोन। फोक क्या करता है? गिट फोक क्या करता है? किसी और की रिमोट रिपोजिटरी है, उसको अपनी रिमोट रिपोजिटरी बना लो, या फिर उसको अपने रिमोट या फिर अपने प्रोजेक्ट में एज ए रिमोट रिपोजिटरी कॉपी करो। ये करता है काम गिट फोक। क्या करता है? ये कौन करता है? हेलो, ये करता है काम गिट फोक। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा यूजर है शांतनु। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल है, इसके अंदर मल्टीपल लोग काम करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट सर्च करता हूँ, से जावा बोल के सर्च करता हूँ मैं।
रिपोजिटरीज, ऑल गिटहब। मैं कुछ रिपोजिटरी सर्च कर रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं। ठीक है, ये किसी और की रिपोजिटरी, द एल्गोरिथम्स बोल के कोई बंदा है, ये उसकी कोई रिपोजिटरी जो पब्लिक है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. ठीक है। मेरा यूजर कहाँ गया? एक सेकेंड। ये मेरी रिपोजिटरीज है। क्या ये रिपोजिटरी मेरे पास है इधर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है क्या? No, sir. हाँ, नहीं है, राइट। अब देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे फोक? कैन यू सी दिस? Yes, sir. हाँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। आई विल क्लिक ऑन इट। आप देखो, क्रिएट अ न्यू फोक, मेरा नाम आ गया इधर, ओनर। यस, Yes. हाँ? Yes, sir. देखो रिपोजिटरी का नाम, मैं बोलता हूँ क्रिएट अ फोक, मैं बोलता हूँ क्रिएट अ फोक। तो यहाँ पे देखो, मेरे रिपोजिटरी के अंदर ये आ गई है, आ गई कि नहीं? यस, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आएगी नहीं ये जावा रिपोजिटरी? यस, कैन यू सी दिस? Yes, sir. यस, पर मेरे प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी रिपोजिटरीज है, मैं खुद उसको फोक नहीं कर सकता। मैं दूसरों की फोक कर सकता हूं, पर खुद की फोक नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? यस, फोक क्या होता है? एक रिमोट रिपोजिटरी से आप एक नया रिमोट रिपोजिटरी कॉपी कर रहे हो। इज इट क्लियर? दैट इज नथिंग बट योर फोक ऑप्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, बाद में आप आपकी रिपोजिटरी डिलीट कर रहे हो। आप जब डिलीट कर रहे हो, जो आपके पास कॉपी है उसको डिलीट कर रहे हो, उसकी कर रहे हो क्या? यस, No, sir. नहीं। तो ये यूज होता है गिट फोक का। ये देखो, ये मेरी पब्लिक रिपोजिटरी है, इसको आप यहाँ से फोक कर सकते हो। अभी तक 0 फोक से दिख रहा है आपको कितने फोक है? मुझे पता चल जाता है कितने फोक है, दिख रहा है। यस, आगे में जाके आपको देने वाला हूँ रिपोजिटरीज फोक करने को, पर जेनकिंस की हो गई, अपने गेम ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट की हो गई, वो सब मैं आपको देने वाला हूँ, पर वो आपको वो फोक करते हुए आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस, ये डिफरेंस है। एक हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट फोक एंड गिट क्लोन? इज इट क्लियर? गिट में क्वेश्चंस डिफरेंस बेसिस पे होते हैं। गिट पुल गिट फेच में क्या डिफरेंस है, गिट क्लोन गिट फोक में क्या डिफरेंस है, गिट पुल गिट क्लोन में क्या डिफरेंस है, लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी में क्या डिफरेंस है, ये सब पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? या Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? गिट पे डिफरेंस बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। सर फोर्क करने के बाद जो ओरिजिनल ऑथर था उसके सारे डिटेल्स दिख जाएंगे ना? सब आ जाएगा, उसके जो कमिट्स है, जो है वो सब कुछ आ जाएगा। पूरा रिपोजिटरी कॉपी कर रहे हो तो पूरे कमिट के साथ कॉपी होती है रिपोजिटरी। राइट। तो फिर ये मतलब वन टाइम रहेगा या जब आगे भी वन टाइम उसके बाद नहीं, वन टाइम ही है। उसके बाद अगर वो कुछ उधर चेंजेस करता है, वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, वो आपके यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ओके, वो उसके चेंजेस रहेंगे। ये पूरी रिपोजिटरी की एक कॉपी आप ले रहे हो, वो कॉपी सिंक्रोनाइज नहीं है। ओके, दैट कॉपी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, आपको सिंक्रोनाइज नहीं मिलेगी। फिर वापस वो सेपरेट कॉपी आपको मिल रही है, आप उसका रेफरेंस लेके उस पे काम आप चेक इन वगैरह कर सकते हो आप केस में। इज इट क्लियर? और अगेन ये पब्लिक रिपोजिटरी होगी। अब ये हम गिटहब पब्लिक वाले गिटहब पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर ये पब्लिक रिपोजिटरी होगा तो ही पॉसिबल है। प्राइवेट रिपोजिटरी को फोक करना है तो आपको उसने एक्सेस देना चाहिए। इज इट क्लियर? कोलैबोरेटर्स में जाके। इज इट क्लियर? यस सर। यस, ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कमांड विच वी आर गोइंग टू लर्न इज गिट रीसेट। क्या पढ़ने वाले हैं अभी? यस, सब लोग उसको बहुत दिनों से पूछ रहे थे, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न गिट रीसेट। ओके, गिट रीसेट क्या हो सकता है? आपको अगर रिसेंट कमिट्स को आपको डिलीट करना है तो यूज होता है गिट रीसेट। क्या यूज होता है? ठीक है, इंटरव्यू के बेसिस पे ये सारे का ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। गिट में मेजरली इंटरव्यू के बेसिस पे सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं गिट। तो रिसेंट कमिट्स, ठीक है, तो पुराने कमिट्स के लिए ये नहीं होता, ये सिर्फ रिसेंट कमिट के लिए होता है, ओनली फॉर रिटर्न एडिट। और पुराने कमिट कोई भी डिलीट नहीं करता है, और वो करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है।
वो कोई करता नहीं है। तो रिसेंट कमिट्स की ही यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको अगर रिसेंट कमिट्स आपको डिलीट करने हैं तो आप यूज करते हो git रिसेंट कमांड, और ये रहता है आपके लोकल रिपोजिटरी के लिए। इसके लिए यस यस Local repository. ठीक है, आप 2 से 5, 1 2 3 4 5 इस रेंज के सारे कमिट्स आप डिलीट कर सकते हो, रिसेंट वाले। ठीक है, तो ये कैसा रहता है, इसके 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं git रिसेट के? 3 types. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ git रिसेट। सबसे पहला है जो बाय डिफॉल्ट है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड रिसेट। क्या बोलते हैं? यस क्या बोलते हैं उसको? Mixed. मिक्स्ड रिसेट। दूसरा वाला होता है सॉफ्ट रिसेट, ये डिफॉल्ट ये चलता है मिक्स्ड। थर्ड होता है हार्ड रिसेट, ये भी कोई यूज नहीं करता, ये बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। ये एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये केयरफुली यूज करना होता है। ठीक है, तो 3 टाइप के रिसेट होते हैं, मिक्स रिसेट, सॉफ्ट रिसेट और हार्ड रिसेट। तो ये क्या है हम देखेंगे। ये आपकी गिट की लोकल रिपोजिटरी, ये आपका वर्क स्पेस है, ये आपका स्टेजिंग एरिया है, और ये क्या है आपका लोकल रिपोजिटरी। वर्क स्पेस, स्टेजिंग एरिया, और ये जो है वो है आपका लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में कोई भी ब्रांच हो, मास्टर ब्रांच पकड़ लेते हैं अभी। मास्टर ब्रांच में आपने एक कमिट किया है, क्या किया है? ठीक है, लेटेस्ट अभी एक रिसेंट कमिट किया है। जब आप बोलोगे गिट रिसेट, ठीक है, और उसके आगे लिखना पड़ता है हेड, टिल्ट देके, लेट से -1 देता हूं मैं, टिल्ट 1, इसका मतलब लेटेस्ट जो कमिट रहेगा वो। टिल्ट 2 करूंगा लेटेस्ट 2 कमिट, टिल्ट 3 करूंगा तो लेटेस्ट 3 कमिट, ये ऐसे चलता है। तो मैंने बोला लेटेस्ट ये कमिट को मुझे रीसेट करना है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? मैंने बोला मिक्स। तो क्या होता है, ये जो आपका कमिट है वो वापस आता है वर्क स्पेस में। कहां पे आता है? Workspace. ठीक है, लोकल रिपोजिटरी से वो कमिट डिलीट हो जाएगा, वो कमिट का लॉग डिलीट हो जाएगा, और वो मैसेज कहां पे आएगा? सॉरी, वो जो कमिट है वो कहां पे आएगा? Workspace. हाँ, वो कमिट आएगा आपके वर्क स्पेस में। उसके बाद जब आप चलाते हो गिट सेम कमांड, रिसेट हेड टिल्ट 1 और हाइफन सॉफ्ट, क्या चलाते हो आप? Soft command. हाइफन सॉफ्ट जब देते हो तो ये होता है सॉफ्ट रिसेट। क्या होता है? सॉफ्ट। इसमें क्या होता है, ये जो आपका कमिट है वो स्टेजिंग में आता है। कहां पे आता है? Staging में. Staging में. हाँ, ये आ जाता है आपके स्टेजिंग में। और उसके बाद जब सेम कमांड और हाइफन हार्ड लिखते हो तो ये जो कमिट है वर्क स्पेस में भी नहीं आता, स्टेजिंग में भी नहीं आता, लोकल रिपोजिटरी में आता है, वो कहीं भी नहीं आता, ये पूरा ही डिलीट हो जाता है। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. यस। तो ये है आपकी गिट रिसेट कमांड। अभी हम इसको देखेंगे, करके देखते हैं। सर एक सवाल है, इसमें हमने ब्रांच का नाम ही नहीं डाला ना कहीं पे। आपको ब्रांच ब्रांच नहीं के है। जिस ब्रांच के अंदर जाओगे उधर चलाना है। ओके, अब आप गिट चेकआउट मास्टर में जाओगे, मास्टर में चलेगा, गिट चेकआउट डेव में जाओगे, डेव में चलेगा। ब्रांच का कोई ऐसा ये नहीं है। लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ, mkdir ठीक है, ये कमिट कर दिया मैंने। आई हैव मेड दिस कमिट। git add dev.html git commit -n added dev.html फाइल। तो ये मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। git लॉक करोगे आप तो आप देख सकते हो ये 2 कमिट आपको दिख रहे हैं। करेक्ट, एलएस -l तैयार करते हैं तो ये आपको 2 कमिट दिख रहे हैं। गिट स्टेटस करूंगा मैं अभी तो ये सब आपके रिपोजिटरी के मास्टर ब्रांच में जा चुके हैं। राइट,
Yes. यस, ठीक है। अभी मैं कमांड चलाता हूं git reset head, ठीक है। टिल्ट, टैब के ऊपर बटन है, देखो ये वाला टैब, आपके कीपैड पे टैब बटन है, उसके अंदर है ऐसा वाला टिल्ट बटन। यस, Yes, sir. ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। देखो सिर्फ उसको क्लिक करते हो तो ये आता है, ये नहीं सिलेक्ट करना आपको। आपको क्या सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के टिल्ट करो आप। इज इट क्लियर? यस, और 1 लिखो। कितना? 1, क्योंकि मुझे यही कमिट करना है, ये लेटेस्ट है तो इसलिए 1। 2 करोगे ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। मैं अभी लिखता हूँ -soft। क्या लिखता हूं मैं? यस, आई थिंक इसको कैपिटल रखना पड़ेगा हेड को, क्योंकि यहाँ पे हेड कैपिटल लिखा हुआ है। -soft, git reset head -soft, एंटर। अब देखो git स्टेटस करता हूं, you can see that dev.html change has gone to the staging area. Yes, Yes, sir. git log करता हूं, you can see that commit has been reverted back. Yes, hello, hello, Yes, sir. दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. रिवर्ट हो गया कमिट। अभी वापस इसको कमिट करता हूं मैं, git commit -m first dev commit, ठीक है। git log करेंगे, अब देख सकते हो ये कमिट आ गया वापस। git reset head tilt1, अभी मैं करता हूं, अभी मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ एंटर करता हूं। मतलब ये अभी क्या चला है, व्हाट कमिट हैज, अभी कौन सा कमिट हुआ है? क्या? Recent. Yes? Workspace. ये हुआ है मिक्स्ड कमिट। ये कौन सा कमिट हुआ है? Mixed. क्या? मिक्स्ड कमिट हुआ है। तो अभी मैं गिट स्टेटस करता हूं, आई विल डू गिट स्टेटस। यू कैन सी ये कहां पे गया है, कैन यू टेल मी वेयर इट इज फाइल इज? Workspace. हाँ? ये है आपके वर्कस्पेस में। ये कहां पे है? हेलो, Workspace. ये है आपके वर्कस्पेस में। गिट लॉक करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ से वापस हट चुका है। ls-delta t, या फाइल प्रेजेंट है, ये आपके वर्कस्पेस में। अभी मैं करता हूँ git add dev.html git commit -m added a dev change, let's say कुछ commit करता हूँ वापस। ओके, अब मैं करता हूँ git reset head tilt1, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -hard। क्या लिखता हूँ मैं? क्या लिखता हूँ मैं? -hard। मतलब अभी मैं हार्ड रिसेट कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ। देख सकते हो फाइल चली गई। यस, फाइल ही चली गई, वो दिख रहा है। Yes, sir. यस, यस, इसलिए हार्ड कोई भी यूज नहीं करता, एक मिक्स है तो सॉफ्ट, दोनों में से कोई भी एक यूज करो, ठीक है। तो ये है गिट रीसेट। ये क्या है, ये क्या किया हमने? Git reset. हेलो, यस, ये हमने किया है गिट रीसेट। इज इट क्लियर? यस, कैन यू सी दिस? वी हैव डन गिट रीसेट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये गिट रीसेट कमांड ऐसे काम करता है। इज इट क्लियर? अभी हम नेक्स्ट कमांड जो देखने वाले वो है गिट रिवर्ट। क्या है? git revert. Git revert. ओके, उससे पहले थोड़ा गिट रीसेट सेम डायग्रामेटिकली समझते हैं। गिट रीसेट में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट कमिट था, ये आपका सेकंड कमिट था। जब आपने लिखा गिट रीसेट तो ये कमिट डिलीट हो गया और आपको सिर्फ ये कमिट दिख रहा था, करेक्ट? यस। तो अगर आपको हिस्ट्री, लॉग हिस्ट्री या फिर कमिट हिस्ट्री नहीं डिलीट करनी है आपके कमिट के साथ, तो आप गिट रीसेट यूज करते हो। इज इट क्लियर? तो आपकी कमिट जो भी था वो दिखता नहीं है आपको। इज इट क्लियर? फिर बाद में पुश कर लो। यस, Yes. यस। तो आपका कमिट हिस्ट्री, ये सिर्फ लोकल रिपोजिटरी के टाइम पे काम करता है, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा, गिट रिवर्ट के केस में क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है? आपका ये कमिट किया आपने फर्स्ट कमिट, ये आपने किया सेकंड कमिट,
ये आपने किया थर्ड कमिट। क्या किया आपने? थर्ड कमिट। आप डेवलपर हो, आपने ये 3 कमिट किए। जब आपने ये थर्ड कमिट किया, आपको आया इशू, लेट्स से कुछ भी इशू आया, बग आ गया, या फिर इस कमिट में कुछ बग है, ठीक है, आपको क्या करना है? अभी इसके ऊपर रिवर्ट करना है। ऑब्वियसली इसमें अगर इशू रहेगा तो पुराना जो है उसके ऊपर आपको रिवर्ट करना पड़ेगा, पुराने कमिट पे। हेलो, Yes. यस। तो आप क्या करते हो? गिट रिवर्ट कमांड चलाते हो। क्या करते हो? गिट रिवर्ट, और आपको कमिट आईडी देना पड़ता है इसका। तो आप करते हो गिट रिवर्ट कमिट आईडी। तो क्या होता है, ये जो कमिट की डिटेल्स है आपको गिट लॉग में दिखेंगे। क्या होगा? ये जो कमिट के डिटेल्स है आपको गिट लॉग में दिखेंगे, और जो ये आपका पुराना कमिट का है ये उठ के आपके आगे आ जाएगा, इस कमिट के आगे आ जाएगा, और यहाँ पे वो कमिट आईडी वापस दिखेगा रिवर्टेड बोल के। कैन यू सी दिस? यस। यहाँ पे क्या हो रहा था रीसेट के केस में? वो कमिट ही डिलीट हो रहा था, कमिट लॉग से ही वो डिलीट हो रहा था, हिस्ट्री में आपका कमिट नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे क्या होगा, ये पुराने इस पे जाएगा, ये आपको लॉग में दिखेगा। इसके साथ साथ ये जो कमिट है वो आगे आपका यहाँ पे हेड पे आएगा, ये आपका हेड होगा गिट का। तो ऐसे सिनेरियो में गिट रिवर्ट यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? यस। हेलो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है सर। सर एक बार फिर से बताएंगे सर? ओके। ये आपका फर्स्ट कमिट है, ये आपका सेकंड कमिट है, ये आपका थर्ड कमिट है। ये जो आपका थर्ड कमिट है इसमें बग है। क्या है? क्या है? बग। बग मतलब इसको जब कंपाइल करके डेवलपर पब्लिश कर रहे हैं तो एरर आ रहे हैं, इस कोड में एरर आ रहे हैं। इधर ये आपने कुछ चेंजेस किए तो इसमें एरर आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें एरर है तो आपको चाहिए ना इस पे काम हो, ये वापस आप इस पे वापस रिवर्ट हो जाओ। रिवर्ट कब करते हो आप? जब आपको करंट काम में इश्यू है तो पिछले वाले काम में आप रिवर्ट करते हो। आज आपने कुछ काम किया, उसमें कुछ गलत हुआ है, तो आप कल जो परसों की जो लेट्स से आज मैंने कुछ काम किया उसमें कुछ गलत हुआ है, तो मैं कल के काम पे रिवर्ट करूंगा कि आज का ही काम कंटिन्यू करूंगा? हेलो, कल कल के काम पे कल के बाद जाओगे ना? तो ये प्रीवियस कमिट है, तो प्रीवियस कमिट सही चल रहा है, तो क्या चाहोगे? आपका हेड जो लेटेस्ट है वो इधर रहे या इधर रहे? यस, हेड आपका इधर रहे ना, गिट का हेड ये वाला, ये हेड किधर रहेगा? प्रीवियस कमिटी उधर रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको आप क्या कर सकते हो, एक तो रीसेट से डिलीट जरूर कर सकते हो, पर कंपनी में डायरेक्टली कमिट्स ऐसे डिलीट नहीं करते, कमिट हिस्ट्री हमेशा मेंटेन होती है। ऑप्शन क्या बचता है? गिट रिवर्ट करना। क्या करना? यस, गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट से क्या होगा, ये कमिट उठ के सामने आ जाएगा और ये हेड आपका इधर दिखेगा, पर ये कमिट आपको दिखेगा ही दिखेगा। इज इट क्लियर? लॉग में ये कमिट दिखेगा, ये लॉग में ये कमिट दिखेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कंपनी में जो भी कमिट करोगे उसकी हिस्ट्री मेंटेन हमेशा की जाती है, कमिट कभी भी डिलीट नहीं करते। और मेजरली ये रिमोट रिपोजिटरी जब पिक्चर में आती है, ऑलरेडी आपके चेंजेस पुश्ड है, अगर आपके ऑलरेडी चेंजेस पुश्ड है तो आप कमिट डिलीट नहीं कर सकते, वो कमिट वैसे ही दिखेगा ना। यस, हेलो, यस रिमोट रिपोजिटरी में तो दिखेगा ही दिखेगा। जो आपका रिसेट कमांड है ओनली फॉर लोकल रिपोजिटरीज, वो टेम्पररी कुछ चेंज करना है तो यूज होता है, पर इन केस ऑफ रिमोट रिपोजिटरी जब पिक्चर में आती है तब ऑलरेडी रिमोट रिपोजिटरी में सारे कमिट दिखते हैं, और बीच में से कोई कमिट गायब हो गया तो इट इज अ सस्पिशियस सिचुएशन। दैट इज व्हाई गिट रिवर्ट को यूज करते हैं, ताकि यस गलती हुई है, इसमें बग है, पर मैंने इसको रिवर्ट कर दिया, ये सबको पता चले, ताकि एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। इज इट क्लियर? यस यस, ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। ठीक है, एक मैं चेक इन कर रहा हूं। ठीक है, एक और चेक इन करता हूं सेम फाइल में, गेट
सॉरी, लेट्स से ये बग, इसमें अब मैं जो चेकिंग कर रहा हूँ इसमें बग आ गया, तो लेट्स से मैं ये बोलता हूँ कि बग कमिट है ये, ओके। क्या है ये? बग कमिट है। गिट लॉग करेंगे, यू कैन सी ये मेरा यहाँ पे बग कमिट है जिसपे हेड है, और इस कमिट में इशू है, तो ऑब्वियसली इस कमिट में इशू है तो मुझे पूरे प्रीवियस वाले पे रिवर्ट करना पड़ेगा। यस, हेलो, Yes. ठीक है, मुझे ऑब्वियसली इस कमिट में बग आया है तो मुझे इधर रिवर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कैसे करूंगा वो मैं? कमांड है git revert, Git revert commit है. git revert, और इसका कमिट आईडी दे दो, इसको आपको हटाना है। आपको दिखेगा यहाँ पे करेगा दिस रिवर्ट्स कमिट, जो भी आपका कमिट आईडी है वो रिवर्ट करेगा। देखो क्या बोल रहा है, दिस रिवर्ट्स कमिट, इस कमिट को वो क्या कर रहा है? रिवर्ट। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ कमिट लिखना है, आप कर सकते हो। देखो रिवर्ट बग कमिट दिख रहा है आपको, ये बता रहा है रिवर्ट्स